हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं। 33 में यहाँ पर बच्चों ये सबसे पहले उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पर CH3 होना चाहिए, ठीक है। ये CH3 का ऑल्टो ऐसे है, ठीक। सबसे पहला काम तो क्या है कि ये जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल बनकर क्या करेगा, इस मिथाइल पर अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जैसे यहाँ से इस मिथाइल से इसको मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर एक प्रकार से आप देख रहे हैं हो जाएगा मिथाइलेशन। क्या हो जाएगा? मिथाइलेशन। तो मैं इसका जो है बड़े स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए, ठीक इस तरह से बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वेज पर जो है मिथाइल है और ये एक प्रकार से 3 मिथाइल यहाँ पर लग जाएगा। 2 तो ऑलरेडी पहले से ही था और कुल मिलाकर ये टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम बना दिया। और आपको पता है कि ये टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है और बहुत ही अच्छा वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल दिया हुआ है और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिया हुआ है डैश पर है ड्यूटेरियम और वेज पर है हाइड्रोजन। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए बच्चों क्या होने वाला है, समझिए। सबसे पहला नंबर तो क्या है कि जैसे ही टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो है ना E2 एलिमिनेशन कराता है। क्या कराता है बच्चों? E2 एलिमिनेशन कराता है। E2 एलिमिनेशन कराने का मतलब यह है कि यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए यहाँ पर Ag2O दिया हुआ है तो आप ऐसे मान सकते हैं दिस इज Ag+ एंड दिस इज ऑक्साइड आयन। Ag+ तो ये I- के साथ मिलकर ये Agi का प्रेसिपिटेट बनाकर सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। लेकिन ये जो ऑक्साइड आयन है ये एक बेस बनकर, ठीक है, बेस और हीटिंग, देखिए बेस और हीटिंग है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी बेस के प्रेजेंस में हीटिंग किया जाता है, ठीक है, तो ये जो टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम है ये अल्कीन में बदल जाता है और अल्कीन में भी कैसा, हॉफमैन अल्कीन में बदलता है, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो कि स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो E2 एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो अब समझने वाली बात यह है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है प्लेन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, और जिस पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा होता है। बीटा पोजीशन उसके ठीक बगल में है और आपको पता है कि E1 हो या E2 हो होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये जो बेस है ऑक्साइड आयन ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को ना रहने देकर यहाँ पर एक को हाइड्रोजन और दूसरे को कर दिया है ड्यूटेरियम, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक भी सही है। अब बेसिकली क्या है कि ये ऑक्साइड आयन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कोई ज़्यादा, मैंने दोनों हाइड्रोजन के ये आइसोटॉप्स हैं तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होगा और हम बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन को ढूंढेंगे, ठीक है, और वो भी कहाँ पर, एंटी करने का मतलब यह है कि वेज पर नाइट्रोजन है तो डैश पर जो ग्रुप लगा हुआ होगा, चाहे हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, वही लीव होगा। यहाँ से समझ में आई बात? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एंटी एलिमिनेशन कराना है, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन के हिसाब से आपको ये इसको हटा देना है और ठीक बीटा पोजीशन पर जो नीचे वाला ग्रुप है उसको हटा देना है और यहाँ पर आपको बना देना है डबल बॉन्ड। तो जैसे ही आप डबल बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनते के साथ ही ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप जानते हो वेज डैश का तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो सिंपली अल्फा पोजीशन पर जो है हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन पर भी वेज वाला हाइड्रोजन दिखेगा आपको। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए बीटा पोजीशन पर जो है हाइड्रोजन मुझे जो है इसमें भी दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ भी नहीं दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है।
कहने का मतलब ए और सी होने वाला है इसके हिसाब से। अब ये देखिए पैरोक्साइड है, तो पैरोक्साइड के प्रेजेंस में जो है जस्ट उल्टा, कहने का मतलब है कि यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है सीन एलिमिनेशन कराना है, ठीक है, सीन एलिमिनेशन कराना है, ठीक है। पैरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हीटिंग होता है तो सीन एलिमिनेशन होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए सीन एलिमिनेशन अगर होना है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो लिविंग ग्रुप है ही भाई, ये जो है ये तो यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है ही ना, ठीक है, ये वाला टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम जो है, ठीक। तो इसका मतलब इसके ठीक बीटा वाले पोजीशन पर, ये बीटा पोजीशन है, तो ये वेज पर लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन भी कहाँ से रिमूव होना चाहिए, हाइड्रोजन भी रिमूव होना चाहिए वेज से ही, मतलब ये प्लेन के ऊपर है तो यहाँ पर भी प्लेन के ऊपर से ही हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, चाहे हाइड्रोजन रिमूव होवे या फिर उसका आइसोटॉप्स रिमूव होवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जैसे रिमूव करोगे तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा और इस बीटा पोजीशन पर आपको ड्यूटेरियम दिख जाएगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सबसे पहले नंबर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, तो बेसिकली दिस इज द सोर्स ऑफ H+, तो सबसे पहले नंबर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके जो है ये यहाँ पर बना लेगा OH2+, ठीक है। अब अगर यदि कोई बेस के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाए तो डिहाइड्रेशन करके ये यहाँ पर अल्कीन बनाएगा। तो देखिए बेस का प्रेजेंस और हीटिंग तो किया हुआ है, लेकिन वो अगले स्टेप में है, तो चाहो तो आप इसको अभी यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर अल्कीन भी बना सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ से डिहाइड्रेशन होने के बाद जो है ये अल्कीन बनाएगा ही, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, एक बार अल्कीन बना ही लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे तो हमें बेस का प्रेजेंस में हीटिंग इसका जो है हीटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या कर लिया, डिहाइड्रेशन करके यहाँ पर अल्कीन बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए, ये जो मिथाइलिन सिस्टम है, ठीक है, अगले स्टेप में हम आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। मैंने यहाँ से बेस और हीटिंग दोनों को यूज करके मैंने अल्कीन बना दिया है, फाइनली वो तो होना ही था मतलब। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक, और ये इसके साथ बॉन्डेड है और यहाँ पर जो है आपको मिथाइल भी दिख ही रहा होगा, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये मिथाइल आयोडाइड में क्या होने वाला है, ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस मिथाइल पर अटैक करके यहाँ से आयोडीन को रिमूव करेगा। तो बदले में जो यहाँ पर I- है और अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Ag+, तो आपको पता है कि Ag+ जो है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रेसिपिटेट AgX बनाता है, तो ये AgI करके तो प्रेसिपिटेट बना लेगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन बोले तो बेस है और हीटिंग हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइलेशन होगा। चलो तो एक बार मैं और बनाता हूँ स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक, ये बन गया, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बन ही चुका है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिथाइल दोनों तरफ से लग गया। और आप गौर से देखिए तो नाइट्रोजन में टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, और टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है और बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जब कोई बेस का प्रेजेंस हो, है ना, कोई भी बेस का प्रेजेंस हो, जैसे देखिए नाइट्रोजन यहाँ इस पोजीशन पर लगा हुआ है, तो बीटा पोजीशन इधर भी दिख रहा है और बीटा पोजीशन इधर भी दिख रहा है। हम जानते हैं कि ये E2 एलिमिनेशन कराता है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, मतलब बीटा पोजीशन से अब ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के और फिर हाइड्रोजन के साथ इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से लिव कराएंगे। अगर आप इधर वाले एरिया में अगर आप मतलब एलिमिनेशन कराते हो तो डबल बॉन्ड बनेगा और साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगातार
ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। वो इसलिए क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री और आपने उसको मोड़ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इधर तो अल्कीन बनेगा नहीं, अल्कीन अगर इस बेस के प्रेजेंस में बनेगा भी तो कहाँ पर बनेगा, तो अल्कीन बनेगा बच्चों यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पर ये जो बेस के प्रेजेंस में है, फिर वैसे ही देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ, फिर यहाँ पर लगातार बन नहीं सकता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा, तो आपको यहाँ पर अल्कीन बनाना है। ठीक है, तो जब आप ऐसा बनाएंगे तो देखिए अब स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, पहले हमें उसको देखना है। इस तरह से बच्चों ये देखिए, इसको इस तरह से हमने बना लिया। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख गया, एक यहाँ दिख गया होगा आपको, और एक यहाँ पर दिख गया। ठीक है, तो यही हो गया फाइनली जो है। देखिए ये जो है यहाँ पर, यहाँ भी वही चीज़ यूज़ किया हुआ है, और यहाँ देखिए वही चीज़ यूज़ किया हुआ है। तो ये 2 बार इसलिए आपको दिया हुआ है ताकि आप एक बार इधर वाला बॉन्ड तोड़ सकें, और एक बार फिर से वही मतलब बेस के प्रेजेंस में हीटिंग करके आप इधर वाला बॉन्ड को तोड़कर अल्कीन बना सकें। समझ के बात को, तो इसीलिए दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर यही है, साइक्लोहेप्टाट्राईइन। ठीक है, साइक्लोहेप्टाट्राईइन बनेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है।